दोस्तों, क्या आपका घर में पुराना सबवूफर पड़ा है? जैसे कि पुराना होम थिएटर सिस्टम का सबवूफर हुआ या पुराना साउंड बार का सबवूफर हुआ, जो कि आपका काम में नहीं आ रहा है, ऐसे ही पड़ा है। तो कभी कभार आप ऐसे भी सोचे होंगे कि उसको स्क्रैप में डाल दें, बट उसको आप फेंकेगा मत, वो बहुत काम में आने वाला है। आज ये वीडियो में मैं आपको बताऊंगा आप आपका पुराना सबवूफर को एक एक्टिव सबवूफर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज बीबू दत्ता फ्रॉम साहू टेक्नो गाइड। अगर ये वीडियो आप हमारे चैनल में पहली बार देख रहे हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए एंड लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। सो फ्रेंड, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोस्तों, जिन लोगों को पता नहीं है एक्टिव सबवूफर क्या होता है, तो मैं उनके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा, तो उनको डिटेल्स समझ में आ जाएगा। जैसे कि मार्केट में अगर आप कोई भी एक होम थिएटर सिस्टम लेते हैं या साउंड बार लेते हैं, तो उसमें जो सबवूफर आपको मिलता है वो ज़्यादातर पैसिव सबवूफर रहता है। एक्टिव सबवूफर कौन सा जगह में यूज होता है? जैसे कि अगर आपके पास एवीआर है या एम्पलीफायर है, तो उसमें जो सबवूफर यूज होता है वो एक्टिव सबवूफर रहता है। तो यहाँ पे मैं जो कन्वर्ट करने वाला हूँ एक पैसिव सबवूफर टू एक्टिव सबवूफर, तो उसके लिए आपको कुछ सामान का जरूरत पड़ेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको 1500-1600 रुपया खर्च करना पड़ेगा। उसके बाद आप आपका पुराना सबवूफर को एक एक्टिव सबवूफर में बना सकते हैं। पहला तो है आपके पास एक पुराना सबवूफर रहना चाहिए, जो कि सबवूफर उसका काम करना चाहिए। जैसे कि सबवूफर खराब नहीं होना चाहिए, बाकी पार्ट्स खराब हो गया तो कोई इशू नहीं है, बट जो सबवूफर रहता है वो प्रॉपरली काम करना चाहिए। दूसरा, आपको और एक पार्ट लेना पड़ेगा जो कि है एम्पलीफायर सर्किट, वो एक आपको परचेस करना पड़ेगा। थर्ड, आपको और एक चीज परचेस करना पड़ेगा जो है एडाप्टर, जो कि सर्किट में लगता है, उसके लिए एक एडाप्टर आपको लेना पड़ेगा। ये तीन सामान आपके पास होना चाहिए। उसके बाद आपको एक दो कनेक्टर या केबल का जरूरत पड़ेगा, जो कि कनेक्शन टाइम में मैं आपको बताने वाला हूँ। तो मेरे पास ये एक सबवूफर है जो कि बहुत पुराना है, 2002 या 4 का मॉडल है, एंड ये उसका सबवूफर है। जैसे ये साइड में आप देख सकते हैं, तो इसमें जितना भी पार्ट्स था मैं निकाल दिया हूं। तो आपको भी आपका सबवूफर के अंदर जितना भी पार्ट्स रहेगा सबको निकाल देना है। जस्ट आपको सबवूफर रखना है एंड उसका वायर रखना है। तो ये जो सबवूफर है ये 80 वाट का है। तो अगर आपके पास भी जो सबवूफर रहेगा आप पहले चेक कर लीजिए कितना वाट का है, उसी हिसाब से आपको एडाप्टर चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं सबवूफर का क्लोज लुक आपको दिखा देता हूँ। जैसे ये कवर भी निकाल के आपको दिखा देता हूँ। ये मेरा पुराना सबवूफर है, तो इसके ऊपर ये कैप है। तो ये हो गया हमारा सबवूफर। उसके बाद आपको एक एम्पलीफायर का सर्किट का जरूरत पड़ेगा, जो कि अप्रोक्सीमेट 1200 से 1500 रुपये के अंदर आता है। तो उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। तो इसको ओपन कर देते हैं। तो जब आप इसको ओपन करेंगे तो सर्किट इतना सा ही है। उसके बाद यहाँ पे कुछ स्क्रूज एंड नॉब मिलता है। तो यहाँ से सर्किट का क्लोज लुक आप देख सकते हैं। ये उसका ऑन ऑफ बटन विद वॉल्यूम नॉब है, यहाँ से आप वॉल्यूम कम ज़्यादा कर सकते हैं, ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये एक रेड कलर का एलईडी लाइट मिलता है। एंड ये बैक साइड देखा जाए तो ये जगह में आपको एक आउट मिलता है, जो कि आपको एवीआर या एम्पलीफायर में लगाना है। ये एडाप्टर का पोर्ट है एंड आपका स्पीकर का जो वायर है यहाँ पे कनेक्ट होता है। तो ये जगह में पॉजिटिव एंड नेगेटिव भी मेंशन किया गया है। तो ये टोटल कनेक्शन में आपको पॉजिटिव एंड नेगेटिव का ध्यान देना पड़ेगा। जैसे ये सर्किट में मेंशन किया गया है, ये साइड पॉजिटिव है एंड ये साइड नेगेटिव है, तो उसी हिसाब से आपको कनेक्ट करना है। तो जब आप इसको आपका सबवूफर में कनेक्ट करेंगे तो जगह में 4 होल दिया गया है। अगर आपको फिक्स करना है तो ये होल के माध्यम से आप फिक्स कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारा सर्किट। तो सर्किट के साथ साथ सर्किट का आपको एक एडाप्टर भी लेना पड़ेगा। तो ये एडाप्टर को पहले मैं उसका वायर को कनेक्ट कर चुका हूं, जो कि मैं आपको बताऊंगा। तो ये नीचे की साइड में एडाप्टर का डिटेल्स टेक्निकल स्पेसिफिकेशन मेंशन किया गया है। जैसे कि ये 24 वोल्ट 3 एम्पियर का है। तो मेरा सबवूफर के कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से ये जो एडाप्टर है ये बेस्ट रिजल्ट देगा, तो इसीलिए ये एडाप्टर मैं दिखा रहा हूँ। एंड ये एडाप्टर जब आप लेंगे तो यहाँ से कोई भी पिन आपको नहीं मिलेगा, जस्ट 2 वायर यहाँ पे छोड़ दिया जाएगा। तो उसके बाद आप ये पिन आपको लेना है एंड इसमें जॉइंट करना है। तो मैं पहले से जॉइंट कर दिया हूँ। तो ये एडाप्टर को सर्किट में लगाना है। तो ये तीनों चीज़ का आपको रिक्वायरमेंट है। उसके साथ साथ आपको कुछ वायर का ज़रूरत पड़ेगा। जैसे मैं यहाँ पे एक वायर रखा हूँ, ये वायर को हमारा जो सबवूफर का वायर है वहाँ पे कनेक्ट करना है। एंड और एक आपको केबल का ज़रूरत पड़ेगा, जो कि मैं टेम्पररी एक केबल बनाया हूँ आपको दिखाने के लिए, जिसमें एक साइड में आपको 3.5 mm का ऑडियो पिन रखना है एंड दूसरा साइड में एवी में जो पिन रहता है, ऑडियो वीडियो पिन रहता है, उस टाइप का एक पिन रखना है, जो कि आप एम्पलीफायर या एवीआर में लगा सके।
अगर आपका एम्पलीफायर में डायरेक्ट वायर लगाने के लिए प्रोविजन है सबवूफर के लिए, तो आपको ये पिन का जरूरत ही नहीं पड़ेगा। जैसे मैं अभी सभी रिक्वायरमेंट पार्ट्स आपको दिखा दिया, जैसे हमारा सबवूफर ये है, उसके साथ साथ सर्किट ये है, एंड ये जो हमारा केबल है, एंड ये हमारा अडेप्टर है। तो अभी हम इसको कनेक्ट करेंगे, तो इसका कनेक्शन बहुत ही ईजी है। मैं स्टेप बाय स्टेप आपको दिखाऊंगा, उस हिसाब से आपको कनेक्शन करना है। तो पहले आपको कनेक्शन करना है आपका सबवूफर का वायर से। जैसे मैं आपको दिखाया था, ये एक वायर रखा हूं। तो सबवूफर में जब भी आप देखेंगे तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव रहेगा, जो कि सबवूफर के ऊपर भी देखेंगे तो भी वहां पे मेंशन किया गया होगा। अगर आप सबवूफर को ऐसे निकाल देंगे तो जो रेड कलर का रहता है ये पॉजिटिव रहता है, एंड जो ब्लैक है ये नेगेटिव है। तो हम उस हिसाब से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। जैसे मैं ये येलो कलर जो है उसको रेड में कनेक्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे प्रॉपरली आपको कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद इंसुलेटर टेप यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद ये 2 एंड आता है उसका, तो ये लगता है हमारा सर्किट में। जैसे सर्किट में मैं आपको बताया था, ये जो पॉइंट रहता है यहाँ पे सबवूफर कनेक्ट होता है। तो आपको हमेशा एक चीज ध्यान देना है, कभी भी लूज ना रहे। तो ये दोनों को मैं प्रॉपरली यहाँ पे कनेक्ट कर दिया हूँ, एंड खींच के भी देख रहा हूँ, तो ये पूरा एकदम टाइट है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको जो आपका एडाप्टर है, एडाप्टर में जो इस टाइप का पिन है, ये पिन को आपको यहाँ पे लगाना है। यहाँ पे एडाप्टर लगता है, एंड ये जो छोटा वाला 3.5 mm का ऑडियो जैक है, उसमें आपको इस टाइप का केबल लगाना है। एंड दूसरा जो एंड है ये आपका एम्पलीफायर या एवीआर में लगेगा। तो जैसे ही आप पावर ऑन कर देंगे तो ये जगह में देख सकते हैं, ये जो एडाप्टर है इस पे भी एक लाइट दिया गया है, ये लाइट ऑन हो जाता है। उसके बाद आपको हमारा ये जो सर्किट है इसमें इसको ऑन करना है। जैसे ये ऑफ है, ऑफ रहेगा तो ये जो रेड कलर का लाइट ये डिम रहेगा। जैसे ही आप इसको ऑन कर देंगे तो ये लाइट ब्राइट हो जाएगा। तो अभी मैं यहाँ पे अगर टच करता हूं तो सबवूफर का साउंड आप सुन सकते हैं। तो ये जगह में भी वाइब्रेशन आप देख सकते हैं। साउंड टेस्ट करने के लिए मैं यहाँ पे एवीआर यूज कर रहा हूँ। मेरे पास 3 स्पीकर है, जैसे कि ये 7.2.2 चैनल का है, फिर भी मैं टेस्ट करने के लिए 3 स्पीकर रखा हूँ। एंड हमारा ये एक्टिव सबवूफर को भी हम कनेक्ट करेंगे। तो पहले मैं ये तीनों स्पीकर में आपको आवाज सुना देता हूँ। माइक्रोफोन जो है मैं सेंटर में रखता हूँ। उसके बाद मैं सबवूफर को कनेक्ट करूंगा, एंड उसका साउंड भी आपको क्लोजली सुनाऊंगा। तो अभी आप इसका साउंड सुन लिए। अभी मैं सबवूफर को कनेक्ट करता हूँ। तो ये कवर को भी मैं खोल देता हूँ यहाँ से। तो यहाँ से आप देख सकते हैं अभी आपको पता चल गया होगा कि एक पैसिव सबवूफर एक्टिव सबवूफर में कैसे कन्वर्ट हो गया। तो आप भी आपका पुराना जो भी सबवूफर रहेगा उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। बस यहाँ पे आपको एक काम करना है। जैसे मैं यहाँ पे जितना साउंड सुनने के टाइम फील किया, अभी भी मैं इसको कवर नहीं किया हूँ, इसीलिए साउंड क्वालिटी मुझे थोड़ा सा कम लगा। बट जैसे ही आप कवर कर देते हैं, क्योंकि सबवूफर का अगर गैप रह जाता है तो साउंड क्वालिटी थोड़ा कम हो जाता है। अगर ये कवर कर देते हैं तो आपको परफेक्ट साउंड मिलने वाला है। उसके बाद आपके पास ये जो एडाप्टर रहेगा उसको सबवूफर के अंदर भी आप लगा सकते हैं। एंड ये जो सर्किट मिलता है, ये सर्किट के लिए आपको 2 होल करना पड़ेगा आपका सबवूफर का बॉडी में। जैसे यहाँ पे जो वॉल्यूम कंट्रोल है, तो वॉल्यूम कंट्रोल विथ यहाँ पे जो ऑन ऑफ बटन है, उसके लिए आपको एक होल करना पड़ेगा। कंपनी यहाँ पे आपको इसके एक्सेसरीज देता है कनेक्ट करने के लिए, तो आप आराम से होल करके इसको लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे एक लाइट रहता है, उसके लिए भी आपको एक होल करना पड़ेगा। लाइट के लिए अगर नहीं करते हैं तो भी चल जाता है, बट यहाँ पे जो वॉल्यूम कंट्रोल विथ ऑन ऑफ का जो बटन है उसके लिए आपको एक होल करना पड़ेगा। तो आपको देखना है आपका सबवूफर में बैक साइड में कैसे प्रोविजन है, उस हिसाब से एक होल करके आप इसको प्रॉपर सेटअप कर सकते हैं। जब भी आप ये एडाप्टर को सबवूफर के अंदर रखेंगे तो बेटर रहेगा, उसमें ग्लू चिपका दीजिए, तो ये हिलेगा नहीं तो कभी कभार अगर आप इसको इधर उधर करते हैं तो ये हिल जाएगा, सर्किट में लग गया तो सर्किट भी डैमेज हो सकता है। तो ये छोटा सा चीज आपको ध्यान देना है। ये कंप्लीट हो जाने के बाद इसको सील पैक कर दीजिए, एंड आप आराम से इसको यूज कर सकते हैं। तो आप भी जब आपका पैसिव सबवूफर को एक एक्टिव सबवूफर में कन्वर्ट कर रहे हैं, आपका मन में कुछ भी डाउट आता है, कुछ भी सवाल आता है, तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं बहुत जल्दी उसका आंसर आपको दे दूंगा। एंड यहाँ पे जितना
भी कंपोनेंट हम यूज किए ये सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दिया हूं, वहां से जाके आप चेक कर सकते हैं। तो आशा करता हूं ये वीडियो आपके लिए इंटरेस्टिंग रहा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। फिर मिलेंगे एक नया वीडियो के साथ। टिल देन स्टे ट्यून्ड।